भी उसकी ओर झुकने लगी है। और जेहब ने खुद को संभाल लिया है और अब वो रोज को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और सुगा और जिमिन का प्यार बहुत अच्छे से चल रहा है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। ती ड्राइंग रूम के सोफे में बैठ के टीवी पर मोटू पतलू देख रही थी। तभी अचानक ही कॉलिंग बेल बजता है। ती उठ के जाती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसके फ्रेंड्स हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। ती उन्हें देख के चौंकते हुए बोलती है, क्या बात है, तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? ती की एक फ्रेंड बोलती है, क्यों हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते क्या? तुम्हारे घर आने के लिए क्या हमें अब अपॉइंटमेंट लेना होगा? अरे मैं ऐसा बोली हूँ क्या? तुम लोग अचानक यहाँ आई इसलिए मैं बोली। ती की और एक फ्रेंड बोलती है, अरे हमें ना तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए तो हम लोग आ गए तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ती उन्हें शक की नजरों से देखती है। ये लोग अपने मतलब के लिए यहाँ पर आए हैं, ये अच्छे से समझ पा रही है ती। फिर भी ती अपने चेहरे पे हंसी लाती है और उन्हें ले जाके सोफे में बैठाती है। सोफे में बैठने के बाद ही वो लोग इधर उधर पता नहीं क्यों देख रहे हैं। ये देख के ती बोलती है, क्या हुआ, तुम लोग इधर उधर क्या देख रही हो? ती की एक फ्रेंड बोलती है, अरे ती तुम्हारा वो हॉट पेनगिस कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ती की और एक फ्रेंड बोलती है, हाँ सही में दिखाई नहीं दे रहा है वो हॉट सा चिकना माल। ती अब इन बंदरियों का यहाँ आने का मतलब अच्छे से समझ गई है, तो ती अपने मन में बोलती है, इसलिए मैं भी सोचूं कि इन लोगों का प्यार मेरे लिए इतना छलक क्यों रहा है, क्यों मुझे इतना मिस कर रही थी। सब की सब ठरकी है, अपना ठरकीपना दिखाने के लिए यहाँ पर आई है। अच्छा हुआ वो अभी घर में नहीं है, ये ठरकी सब उससे मिल ही नहीं पाएगी। एक मिनट, वो घर में नहीं है, इससे मैं क्यों इतना खुश हो रही हूँ? और वो इनसे नहीं मिल पाएंगे, इसमें खुशी की क्या बात है? वो इनसे मिले या ना मिले उससे मुझे क्या, पर ये सब मुझे इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है? इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान है, पर फिर भी जबरदस्ती हंसते हुए अपने फ्रेंड से बोलती है, वो तो घर में नहीं है अभी, कब आएंगे पता नहीं। टी की फ्रेंड बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम, वो घर में नहीं है? कोई बात नहीं, हम उनका वेट कर लेंगे। अरे वो आएंगे या नहीं इस बात का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है आज वो ना आए, कभी कभी वो घर नहीं आते हैं, तो इतना देर तक तुम लोग वेट करोगे? अरे ये भी कोई बात हुई भला, वो जब तक नहीं आएंगे हम लोग उसका वेट कर लेंगे, तब तक के लिए हम तुमसे बात कर लेंगे। ती जबरदस्ती हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। यह बोल के ती किचन में चली जाती है। जाते जाते उसके फेस में परेशानी सी नजर आती है। थोड़ी देर बाद ती मैगी बना के लेके आती है और टेबल में रखती है। तभी अचानक से कॉलिंग बेल बजता है। ती जाती है दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलते ही ती जंको को सामने खड़ा देखकर ती की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जंको इतना जल्दी घर आ जाएगा ये तो ती ने सोचा ही नहीं था। जंकुक ती को देख के हंस देता है। जैसे ही जंकुक घर के अंदर घुसने वाला था वैसे ही ती तुरंत से दरवाजा बंद कर देती है जंकुक के फेस के सामने। थोड़े से के लिए जंकुक का नाक बच जाता है, वरना उसके नाक में दरवाजा लग जाता। ती का ऐसा बिहेवियर देख के जंकुक चौंक जाता है, आंखें बड़ी बड़ी करके देखते रहता है और मन में बोलता है, ये क्या हुआ, उसने मुझे देख के दरवाजा क्यों बंद कर दिया। ती दरवाजा बंद करके अपने नाखून चबाने लगती है और मन में बोलती है, इस आदमी को अभी आना था, थोड़ी देर करके आने में इसको क्या हो रहा था। अब मैं उसे इन ठगे के हाथों से कैसे बचाऊंगी। पर मैं इतना हाइपर क्यों हो रही हूँ और इतना टेंशन लेने की क्या बात है। वो लोग क्या इसे खा लेंगे जो मैं इतना फिक्र कर रही हूँ। ती की अंतरात्मा ही अचानक से उसे बोलने लगती है, अरे खा लेगी मतलब, जरूर खा लेगी, देख नहीं रही हो ये भूखी शेरनी कैसे जंको का इतना देर से वेट कर रही है। और वैसे भी वो हमारे पेन गेस्ट है, उन्हें इन सब परेशानियों से बचाना मेरा कर्तव्य है। माँ को अगर पता चल गया कि मेरे फ्रेंड्स ने जंको को इतना सारा परेशान किया है, तब तो माँ के हाथों से मुझे कोई नहीं बचा सकता। कैसे भी करके इन लोगों के हाथों से मुझे उसे बचाना होगा। ती खुद ही अपने मन को ये सब उल्टी सीधी जस्टिफिकेशन देके समझा ली
कि वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल किराएदार के हिसाब से अपने पेन गेस्ट की रक्षा करेगी। इसके अलावा उसके मन में और कुछ भी नहीं है जंकुक को लेके। उसके मन में बिल्कुल भी कोई खोट नहीं है। टी को ऐसे दरवाजे के सामने खड़ी रहता हुआ देखकर उसकी फ्रेंड्स बोलती है, क्या हुआ टी, तुम ऐसे दरवाजे के सामने क्यों खड़ी हो? कौन आया है? तुम्हारा पेन गेस्ट आया है क्या? ये सुन के टी चौंक जाती है और घबराते हुए बोलती है, नहीं वो तो अभी नहीं आए हैं, वो तो सामने वाली पड़ोस की जो आंटी है वो आई है, मुझे थोड़ा बुला रही है, इसलिए तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ, ओके? ये बोल के ती दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। तभी जंकुक फिर से दरवाजे में नॉक करने ही वाला था कि ती दरवाजा खोल के तुरंत ही हड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकल आती है और दरवाजा बंद कर देती है। ती ऐसा क्यों कर रही है जंकुक बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। जंकुक बोलने ही वाला था कुछ, उससे पहले ही ती झट से अपना एक हाथ जंकुक के मुंह के ऊपर रख देती है और एक हाथ की उंगली अपने लिप्स के ऊपर रख के जंकुक को चुप रहने का इशारा करती है। जंकुक और क्या बोलेगा, ती का हाथ जंकुक के मुंह के ऊपर है, इसलिए बेचारा पहले ही चुप हो गया है। पर ती का बिहेवियर आज कुछ बहुत अलग ही लग रहा है। ती अब अपना हाथ जंकुक के मुंह के ऊपर से हटा लेती है और जंकुक का हाथ पकड़ के ती उसे दूसरी ओर लेके जाने लगती है। जंकुक सिर्फ चौंकते हुए ती को देखे जा रहा है। ती क्या करना चाहती है जंकुक बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। ती जंकुक को लेके अपने घर के पीछे तरफ आके रुकती है तो जंकुक अब ती से पूछता है, ती आर यू ओके, सब ठीक है ना? ती जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो फिर ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? ती अब क्या बोलेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ती बेवकूफों की तरह बोलती है, क्या मतलब क्यों लेके आई हूँ यहाँ पर? अरे आपको ये जगह दिखाने के लिए लेके आई हूँ, आपने तो हमारे घर के पीछे तरफ साइड जो है देखा ही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर लेके आई हूँ। अच्छे से देखो, कितना अच्छा और खूबसूरत जगह है ना ये सुन के जंकुक चौंक जाता है क्योंकि घर के पीछे साइड कचरा पड़ा हुआ है और दिखने में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसमें क्या खूबसूरत नजर आ गया ती को, यही जंकुक समझ नहीं पा रहा है। जंकुक ती से बोलता है, यहाँ पर खूबसूरत तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ती अब क्या बोलेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ती फिर से बुद्धू की जैसे बोलने लगती है, क्यों? ये देखो कितना सुंदर पाइप है, इतना सुंदर पाइप कभी देखा है आपने? कितना साल हो गए ये हमारे साथ है, अभी तक देखो इसमें जंग नहीं लगा है और ना फटा है। ये कितना मजबूत है ये पाइप, देख रहे हो? कलर भी बहुत खूबसूरत है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये पाइप के कलर की जैसे मैं भी कुछ इसी कलर के कपड़े खरीद लूँ, क्यों? अच्छा होगा ना? ती घबरा के बेवकूफों की तरह क्या सब बोले जा रही है ये खुद भी समझ नहीं पा रही है वो। ये सब सुन के जंकुक बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर की वजह से उसका गला सूख रहा है। क्या हुआ उसकी ती सोना को? क्या उसकी ती सोना सच में अब पागल हो गई है? क्या सब उल्टी सीधी बातें बोल रही है ती? अब क्या करेगा जंकुक? जंकुक ती के सर में हाथ रख के उसका टेम्परेचर चेक करता है और फिक्र करते हुए बोलता है, ती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रही हो? तुम अपनी दवाइयाँ तो ठीक टाइम पर ले रही हो ना? ती फिर से झूठ मूठ का हंसने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे क्या होगा, मैं बोली तो मैं ठीक हूँ। नहीं तुम ठीक नहीं हो, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये बोल के जंकुक ती का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके आने लगता है। ती जंकुक को बहुत बार रोकने की कोशिश करती है पर जंकुक ती का एक भी बात नहीं सुनता है। ती फंस गई एक बड़ी मुसीबत में, अब वो ठरकी सब देख लेगी तो क्या होगा, ओनली गॉड नोस। जंकुक ती को दरवाजे के सामने लेके आते ही ती फिर से बोलती है, अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज। जंकुक कुछ बोलने ही वाला था तभी ती की सारी फ्रेंड्स दरवाजा खोल के बाहर निकल आती है और जंकुक को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और ती को देखकर बोलती है, अरे ती वो आ गए, तूने हमें बताया क्यों नहीं? ती क्या बोलेगी, वो तो खुद ही अपने आप को और अपने फेस को छुपाने के लिए कोई गड्ढा ढूंढ रही है। अगर कोई गड्ढा मिल जाए तो वहाँ पर वो खुद को छुपा ले तो अच्छा ही होगा उसके लिए। जंकुक ती के फ्रेंड्स की ओर देखते हुए बोलता है,
लोग कौन हो? आप लोगों को तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। टी की फ्रेंड बोलती है, हम लोग टी के फ्रेंड्स हैं। बात यह है कि हम लोग आपसे मिलने, थोड़ा सा बात करने और जान पहचान करने के लिए आए थे, पर टी ने बोला कि आप आज नहीं आओगे, इसलिए हम लोग बहुत देर से वेट करके अब जा ही रहे थे। उनकी बातें सुन के जंगकुक टी की ओर देखने लगता है और टी घबरा के दूसरी ओर अपना फेस कर लेती है। बेचारी अपने आप को छुपाने के लिए कोना ढूंढ रही है। अभी जंगकुक को अब पूरी बात क्लियर समझ आ गई। टी इतनी देर तक जो पागलपन कर रही थी, जंगकुक अब समझ गया कि टी ऐसा क्यों कर रही थी। उसकी टी सोना जेलस होकर ये सब कर रही थी। ये सब बातें सोच के जंगकुक मन ही मन हंसता है। अब आएगा मजा, ये सोच के जंगकुक एक डेविल स्माइल करता है और फिर टी के फ्रेंड्स की ओर देखते हुए उन्हें बोलता है, अरे अरे आप लोग ऐसे चली क्यों जा रही हो? आप लोग मुझसे मिलने आए हो, मुझसे बिना मिले कैसे जा सकते हो आप लोग? ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए हम लोग सब अंदर जाते हैं, आराम से बैठ के बातें करेंगे। टी की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। जंगकुक टी के फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए अंदर चला जाता है और टी बेचारी वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ी रहती है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये तो किसी की आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। सब लड़के एक जैसे होते हैं। इतने दिनों तक तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और आज जैसे उन्हें देखा वैसे ही बदल गया। अरे मैं उन्हें क्या बोल रही हूँ, मेरी ठरकी फ्रेंड्स भी तो वैसे ही है। टी ये सब मन में बड़बड़ाते हुए खुद ही घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाते ही टी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो देखती है कि जंगकुक टी के फ्रेंड्स के साथ ऐसे घुल मिल गया है जैसे कि दूध में हॉर्लिक्स मिल जाता है। कितना हंस हंस के बातें कर रही है ये लोग, जैसे कि हंसी की डेट आज ही एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए पूरे जन्म का हंसी आज एक दिन में हंस ले रही है। और इस आदमी को देखो, जैसे कि गोपियों के बीच में कृष्ण बन के बैठा हुआ हो। पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हटो यार, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। टी यही सब गुस्से से बड़बड़ाते हुए सोफे में जाके धपाक से बैठ जाती है। जंगकुक टी को तिरछी नजरों से ठीक ही देख रहा है और टी को जेलस होता हुआ देख के जंगकुक को मजा भी आ रहा है। और ये सोच के भी जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी टी सोना अब उसे किसी और के साथ देख के सह नहीं पा रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस अब टी अब अपनी मन की बात अगर समझ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टी की फ्रेंड्स अब जंगकुक के साथ चिपक कर सेल्फी ले रही है। जंगकुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। टी को दिखा के जेलस कराने के लिए जंगकुक हंस के उनके काम में साथ देता है। उनकी ऐसी हरकतें देख के टी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। टी का मन कर रहा है कि उन सबके सर में आग लगा दे। ऐसी ठरकी गर्ल्स उसकी कैसे फ्रेंड बन गई, यही आज वो सोच रही है। ठरकीपन के लिए इन लोगों को मेडल मिलना चाहिए। ये सब लोग सनी लियोन की सेकंड जनरेशन लग रहे हैं। जंगकुक अब टी टेबल के ऊपर मैगी का प्लेट देख के बोलता है, वाह मैगी किसने बनाया है? टी की एक फ्रेंड बोलती है, टी ने बनाया है, आप खाओगे क्या? जंगकुक तिरछी नजरों से टी की ओर देखकर बोलता है, हाँ अगर कोई खिलाना चाहे तो क्यों नहीं। टी की फ्रेंड अब टी की ओर देखकर बोलती है, टी जाओ ना जंगकुक जी के लिए एक प्लेट मैगी बना के ले आओ। जंगकुक जी क्यों, वो क्या पाले जी हैं जो इतना जी जी करके बोल रहे हो? क्यों भाई, भैया भी तो बोल सकती हो उसे। इतना नाटक देख के मेरा शरीर जल रहा है। टी सब मन में बोलती है पर ऊपर से उन्हें एक फेक स्माइल देके बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो बस इसी काम के लिए हूँ। ये बोल के टी वहाँ से चली आती है और आते टाइम वो बहुत सारा गाली मन में उनको देती है और किचन में आके गुस्से से बोलती रहती है, वाह कितना मजा आ रहा है ना, गोपियों के साथ बैठ के रासलीला करते हुए मैगी खाएगा है ना, अच्छे से मैगी खिलाती हो, नानी याद दिला के रहूंगी आज। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं होगा तो शाम को और एक पार्ट दूंगी, मतलब इसका नहीं, मैं एनयू का पार्ट दूंगी। ओके तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।